वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीडी करंट अफेयर के एक नए सेशन में। करें हो चुका आगाज। आज बता दूं, मैंने शुरुआत कर रहा हूँ बहुत कम समय में पूरी स्पीडी की बुक में ख़त्म करने वाला हूँ। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी करंट अफेयर आता तो स्पीडी से क्वेश्चन फंसने की संभावना जो है ज़्यादा होती है। और स्पीडी में क्या होता है, कम समय में तैयारी हो जाती है, कम समय में जो है पूरी तैयारी स्पीडी करवा देता है। इसका प्रूफल मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि देखिए पहला टॉपिक इसमें क्या है, कौन क्या है इसमें शामिल किया है मैंने। उसके बाद आप देखते रहिए कौन क्या के साथ जो जितने भी 2023 सितंबर तक के अगस्त 30 अगस्त तक का इसमें शामिल किया गया। सितंबर तो आप करंट अफेयर डेली करंट अफेयर के थ्रू भी कवर कर सकते हो। उसके बाद देखिए इसमें क्या क्या शामिल किए जा रहे हैं। रक्षा उपकरण जितने आए हैं सबके बारे में बात होती है। फिर देखिए देखते जाइए अंतर्राष्ट्रीय चर्चित महिलाओं के बारे में बात हुई है, चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के बारे में भी बात हो रही है। देखिए कंपनी के सीईओ जितने भी हुए हैं, वन बाघ रिपोर्ट जो है उसके बारे में भी बात हो रही है। देखिए कृषि उत्पादन की बात होती है, किस में आ गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वन रिपोर्ट जो आया था, देखो 23 में आना था लेकिन अभी लास्ट अभी आया ही नहीं है, तो 23 को आएगा। 23 आप डेली करंट अफेयर के माध्यम से देख लीजिएगा, उसकी कोई बात नहीं है। देखिए पुरस्कार और सम्मान भी इसमें कौन कौन दिए गए हैं लेटेस्ट, उनके बारे में, भारतीय नोटों पर छपे हुए जो चित्र हैं उनके बारे में बात होगी। उसके बाद देखिए संबंधित मंत्रालय और उससे जो है संबंधित राज्य के बारे में बात होगी। मिशन कौन कौन से हैं, योजनाएं हैं, पूरा आप देख लीजिए। देखिए और भी इसमें क्या है, भौगोलिक संकेत, जीआई टैग के बारे में, मेला महोत्सव के बारे में इसमें टॉपिक है। उसके बाद आप देखिए चर्चित निधन जितने हुए हैं उनको शामिल किया गया। उसके बाद आप देखते रहिए, बने रहिए, उबिएगा नहीं। राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में बात होगी। लगभग लगभग इसमें 15 टॉपिक कवर किए गए हैं प्यारे साथियों। बने रहे, 15 टॉपिक मैं आज ही ख़त्म करने वाला हूँ। चलते हैं प्यारे साथियों, आज के सेशन का आगाज करते हैं। हो चुका आगाज, लड़का जुग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। चलिए मेरे साथ संघर्ष करना प्रारंभ कीजिए और अपने तैयारी को 4 चांद लगाइए। चलते हैं, पहला सेशन का क्वेश्चन दिख रहा है, राष्ट्रपति जो है इस समय कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। और कितने नंबर के हैं, तो आप बताओगे 15वें नंबर के हैं। जबकि उपराष्ट्रपति कौन है, तो आप बताओगे जगदीश धनखड़ है। ये कितना है, अब कैसे याद करो, राष्ट्रपति बड़ा होता है तो 15वें नंबर पे है, उससे छोटा एक पद छोटा है तो उस 14वें नंबर का है। ये आपको याद करके रखना है। जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कितने नंबर के हैं, तो आप बताओगे 15वें नंबर के हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। अब न्यायिक प्रमुखों के बारे में बात हो गई है। न्यायिक प्रमुख कौन कौन से, सर्वोच्च की भी बात हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन सा, तो बताओगे डी.वाई. चंद्रचूड़ कितने नंबर के हैं, तो ये 50वें नंबर के हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो बताओगे आर वेंकट रमण कितने नंबर के हैं, तो बताओ 16वें नंबर। ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो तुषार मेहता बहुत दिन से हैं सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित यानी प्राधिकरण का, तो बताओगे न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो है हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष। अब बात आगे कर लेते हैं। नेक्स्ट सभापति राज्यसभा का कौन है, तो आप बताओ जगदीश धनखड़ का सभापति हैं। नेक्स्ट उपसभापति कौन, तो हरिवंश राय जो है नारायण के हैं उपसभापति हैं। जबकि महासचिव कौन है, तो आप बताओगे प्रमोद चंद्रन पीसी मोदी जिसके नाम से महासचिव कौन है। आपको राज्यसभा का देखिए महासचिव पूछा गया है कई परीक्षाओं में, तो ये आपको याद रखना है। नेता प्रतिपक्ष आप क्या बताओगे, इस समय कोई चुना ही नहीं गया, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष किसी को चुना ही नहीं गया, ये आपको याद करके रखना है। अब देखिए नेता सत्ता पक्ष का कौन है, पीयूष गोयल है। जबकि विपक्ष का कोई नेता ही नहीं राज्यसभा में है। अध्यक्ष लोकसभा का 17वें लोकसभा का कौन है, तो बताओगे ओम बिरला है। और ये सब देखिए 17वीं लोकसभा है, 17वें नंबर की है। ये भी आपको बहुत आसानी से, इस समय लोकसभा 17वीं चल रही है, ये नेता भी क्या है लोकसभा के 17वें ये भी है। चलते हैं नेता विपक्ष लोकसभा कौन है, तो अधीर रंजन जो है चौधरी क्या है नेता विपक्ष के कौन है, तो अधीर रंजन। लोकसभा के आपको याद रखना है, लोकसभा के हैं लेकिन राज्यसभा का कोई विपक्ष का नेता नहीं है, ये आपको एकदम जहन में बसा लेना है। अब आगे बात होती है किसकी, तो सॉरी भी कुछ छूटा है,
अधीर रंजन चौधरी। महासचिव लोकसभा के कौन है? महासचिव आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? तो उत्पल कुमार सिंह क्या है? महासचिव हैं। अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित बातें करने जा रहे हैं प्यारे साथियों, तो बने रहे हमारे साथ, आपको इसका बहुत बेहतरीन फायदा मिलने वाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त आप बताएंगे 25वें नंबर के हैं, राजीव कुमार हैं। 25वें नंबर के राजीव कुमार क्या है? तो आप बताओगे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे, ये दो हैं, अतिरिक्त हैं। उप चुनाव आयुक्त कौन? उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो अजय भादु आर के। इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात कर लेते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में बात कर लेते हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इंडिया ऑफ इंडिया। नियंत्रक महालेखा यानी कैग कौन है? तो आप बताओ गिरीश चंद्र मुर्मू। कितने नंबर? इनका नंबर याद करना बहुत जरूरी। देखिए 14 नंबर के हैं कौन? राष्ट्रपति। 14वें नंबर के हैं कैग के मुखिया। महालेखा नियंत्रक, महानियंत्रक कौन? महानियंत्रक कौन है? इन्हें सीजीए कहा जाता है। यशस दुबे, ये 28वें नंबर के हैं। देखिए सीजीए अलग होता है, सीजीए को महानियंत्रक कहा जाता है, जबकि नियंत्रक के महालेखा परीक्षक कैग होता है। दोनों को याद करके रखना है। अब देखिए सशस्त्र सेनाओं, सर्वोच्च सेनापति सशस्त्र सेनाओं का कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना का कौन? अब बताओगे BR चौधरी हैं, यानी 27वें नंबर के हैं। जबकि नौसेना का कौन है? तो आप बताओ आर्य हरि कुमार क्या है? नौसेना के हैं। थल सेना के कौन है? तो मनोज पांडे 29वें नंबर के हैं। इनका नंबरिंग आपको देखिए वायुसेना 27, नौसेना 25 और थल सेना कितना? 29वें। देखिए थल सेना के कौन? मनोज पांडे। नौसेना के कौन है? आर हरि कुमार और BR चौधरी, विवेक राम चौधरी इनका पूरा नाम है। विवेक राम चौधरी वायुसेना के हैं। CDS कौन है? तो CDS क्या होता है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान क्या है? तो बताओगे CDS हैं। ये चीज़ें आपको मिल गई। चलते हैं, बहुत कम समय में आपका रिवीजन कराऊँ। महानिदेशक सैन्य अभियान के कौन है? तो मनोज कुमार कटियार क्या है? महानिदेशक सैन्य अभियान। अब सचिव और सलाहकार के बारे में बात कर लेते हैं। कैबिनेट सचिव कौन है? तो बताओ राजीव गाबा जो है कैबिनेट सचिव हैं, कैबिनेट सचिव। जबकि सलाहकार प्रधानमंत्री के कौन? तरुण कुमार जो है ये सलाहकार हैं। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के कौन है? तो बताओ PK मिश्रा क्या है? प्रधान सचिव। ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रधान सचिव का पूछा जा सकता है। रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो बताओ गार्गी कौल क्या है? रक्षा वित्त सचिव हैं। चलते हैं विदेश सचिव क्यों है? विनेश कुमार क्वात्रा। ये आपको जो टीवी देखते हैं उनको सबको आसानी से याद होगा, जो बराबर न्यूज़ देखते रहे, तो ये सब चीज़ें उनके लिए आसान हो सकती है, लेकिन जो नहीं देखते उनके लिए हम आसान कर देंगे, परेशान ना होना पूरी। अब लेकिन एक चीज़ है, ये सब चीज़ें एक बार में नहीं याद होती प्यारे साथियों। 2 बार वीडियो को जरूर देखें, भले पहली बार आप नॉर्मल मोड में देखिए, दूसरी बार आप फास्ट मोड में देखें। गृह सचिव कौन है? तो गृह सचिव आप बताओगे अजय कुमार भल्ला। देखिए अजय कुमार भल्ला तो पूछा हुआ क्वेश्चन है गृह सचिव के बारे में। अजय कुमार भल्ला गृह सचिव। वित्त सचिव कौन है? तो आप बताओ TB सोमनाथन क्या है? वित्त सचिव है। रक्षा सचिव कौन है? गिरधर अरमाने हैं। अब देखिए इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, देखिए ये राजस्व सचिव कौन है? तो संयुक्त मल्होत्रा। जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन? तो पंकज कुमार सिंह क्या उपराष्ट्रीय सलाहकार हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन? तो अनंत नागेश्वरम मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार कौन? तो अजय कुमार सूद हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। गुप्तचर और संगठनों का नाम जान देते हैं। देखिए CBC यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CBC का कौन है? तो प्रवीण कुमार जो है श्रीवास्तव 19वें हैं। ये लेटेस्ट अभी बने हैं। देखिए जिसपे डार्क हो थोड़ा सा हल्का सा बैक साइड में, उनको समझ लीजिए जो नए ही बने हैं। अब केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के प्रवीण सूद, ये दोनों अभी लेटेस्ट बने हुए, इनको आपको रट के रखना है। और उसके बाद में कौन है? CIC यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो ये जो नए बने हैं उनके हम चर्चा करते। देखिए और सब देख लीजिएगा। देखिए IB का कौन है? IB क्या बताओगे? तपन कुमार डोपा। देखिए IP को आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो जरूर याद कर लेना। उसके बाद एक क्या है? रा के अभी बने हैं, जल्द ही बने हैं, रवि सिन्हा जो है रा के, राज से रवि, राज से राज, रवि सिन्हा। आप रवि और राज दोनों याद कर सकते हैं। पर इसका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म होता है। महानिदेशक NIA के कौन है? तो NIA के कौन है? दिनकर गुप्ता हैं। और ED के कौन है? यानी ED को प्रवर्तन निदेशालय कहा जाता है। निदेशक महानिदेशक नारकोटिक्स के कौन है? तो सत्यनारायण। बस इसमें से आपको कौन सा याद करना है? रवि सिन्हा आपको जरूर। रा का रवि सिन्हा भी जल्दी बने हैं, जो पीछे बैकग्राउंड में हल्का सा काला दिखे तो समझ लो नए बने हैं। NCB के नारकोटिक्स ब्यूरो के सत्यनारायण प्रधान है। अब बात कर लेते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख की बात करें। अभी तक सैनिकों के थे।
देखिए एसएसबी के कौन है, सशस्त्र सीमा बल के कौन है, तो आप बताओगे रश्मि शुक्ला हैं। जबकि बीएसएफ, देखिए बीएसएफ के अभी बने हैं जल्द ही में, नितिन अग्रवाल क्या है बीएसएफ के जो है प्रमुख बने हुए हैं। जबकि सीआरपीएफ के कौन है, तो आप बताओगे थाओ सेन है। सीआरपीएफ के कौन है, तो यस यल थाओ सेन है। जबकि अब देखिए इसमें और कोई नया नहीं बना है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, नए वाले ही अक्सर पूछे जाएंगे, आप मन करे तो देख सकते हैं। देखिए एनएसजी के कौन है, एस एस गणपति हैं। एसपीजी के कौन है, विशेष सुरक्षा समूह के अरुण कुमार सिंह हैं। आईटीबीपी की कौन है, अनीश दयाल हैं। जबकि एनसीसी की कौन सा है, गुरबीर सिंह हैं। देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि एनसीसी की कौन है, नेशनल कैडेट कोर के कौन है, तो साथ साथ फुल फॉर्म भी आपको पता चल रहा है, तो गुरबीर पाल सिंह है। वही लेटेस्ट कौन बने हैं, आईसीजी के तो राकेश पाल बने हैं, कितने 25वें नंबर के हैं। इनका जो नए बने हैं इनका नंबर भी आपको, जैसे गुरबीर पाल क्या है नए बने हैं। महानिदेशक रेलवे के कौन है, तो बताओगे मनोज यादव क्या है, तो बताओगे आरपीएफ के हैं, रेलवे सुरक्षा बल के हैं आरपीएफ। ये आप आरपीएफ का नाम आरपीएफएस हो गया है। महानिदेशक असम राइफल के कौन है, तो प्रदीप चंद्र नायर है। तो ये जो डार्क है आप देख रहे हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। नेक्स्ट है अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, तो सभी लोग जानते हैं। पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो बताओगे प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग कौन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन केवेरी कौन है, इसके उपाध्यक्ष हैं। जबकि सीईओ कौन है, तो BR सुब्रमण्यम क्या है, सीईओ हैं। और यूपीएससी के कौन है, तो आप बताओ यूपीएससी के कौन है, मनोज सिन्हा। यूपी देखिए मनोज सिन्हा को तो आपको रट के रखना है, मनोज सिन्हा क्या है, यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। जबकि 22वें विधि आयोग के ऋतु राज अवस्थी हैं। और रेखा शर्मा तो काफ़ी दिन से बने हुए 9वें नंबर के राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये कि फिर से मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए उपाध्यक्ष कौन है, सुमन केवेरी हैं। सीईओ नीति आयोग के कौन है, BR सुब्रमण्यम है। लोक सेवा आयोग के कौन है, यूपीएससी के मनोज सिन्हा है। और विधि आयोग के कौन है, ऋतु राज। इसमें सभी इंपॉर्टेंट है। रेखा शर्मा तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है रेखा शर्मा से। नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन है, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन, हंसराज गंगाराम अहीर हैं। जबकि एसएससी के कौन है, एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के कौन है, तो यस किशोर क्या है, एसएससी के हैं। वेतन आयोग के कौन है, तो आप बताओगे माथुर साहब हैं, अशोक कुमार माथुर। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट है अध्यक्ष और लोकपाल के बारे में बात कर लेते हैं। लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, तो आप क्या बताओगे प्यार साथियों, प्रदीप कुमार मोहंती क्या है, लोकपाल के अध्यक्ष है। और 15वें वित्त आयोग के कौन है, तो एनके सिंह है। एनके सिंह काफ़ी दिन से, तो ये जो अब नया है वही देखिए। प्रतिस्पर्धा आयोग अध्यक्ष प्रतिस्पर्धा आयोग के कौन है, तो आप बताओगे रणजीत सिंह कौन है, रणजीत सिंह कौर हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखिए अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के कौन है, तो हर्ष चौहान राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के हैं। अनुसूचित जाति आयोग के कौन है, देखिए जनजाति के थे। और यहाँ पर यदि पूछा जाए अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष होना, तो विजय सांपला है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं प्यारे साथियों, कि क्वेश्चन आयोग वगैरह से सब बनते रहते हैं। मानवाधिकार आयोग के कौन है, तो मानवाधिकार आयोग तो आपको रट लेना, अरुण कुमार मिश्रा हैं, 8वें नंबर के हैं। जबकि बाल अधिकार संरक्षण के कौन है, तो प्रियांशु कानूनगो हैं बाल अधिकार आयोग के। जबकि अल्पसंख्यक आयोग के कौन है, तो बताओ सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जो है अल्पसंख्यक आयोग। ये जो है इधर से जो नीचे दिख रहा है आपको जरूर याद कर लेना है। इकबाल लालपुरा को तो अल्पसंख्यक वालों को तो रट के रखना है लालपुरा साहब को। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। सीईओ के बारे में बात हो रही, किसके आप बताओगे, भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण के अध्यक्ष और सीईओ। तो रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है, तो अनिल कुमार लाहोटी। अब देखिए ट्रेन लोहे की होती है, लाहौटी या लोहा याद कीजिए, अनिल कुमार लाहोटी आपको याद कर रखना है। सेबी की कौन है, सिक्योरिटी प्रतिभूति भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, या इसी को सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया कहा जाता है बैंक। तो इसे कौन है, तो माधुरी पुरीबुच क्या है, तो बताओगे सेबी के अध्यक्ष हैं। जबकि सीबीएफसी के कौन है, रविंद्र भाकर क्या है, सीबीएफसी के जो है अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के कौन है, तो अब तो जुल्फिकार हसन क्या है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष हैं। सीबीडीटी के कौन है, तो नितिन गुप्ता क्या है, सीबीडीटी के जो है अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष और कर बोर्ड के सीबीआईसी के कौन है, तो संजय कुमार जो है अग्रवाल। ये भी नए बने हैं। नया के नीचे जो है डार्क लगा हुआ है, ये आपको ध्यान दे कर रखा है, इसको कॉपी में जरूर नोट करते रहना है। नए वालों को मैं बताता भी रहूँगा। एनडीबी के नेशनल डेयरी बोर्ड के कहाँ पर, तो मिनेश शाह जो है इसके अध्यक्ष हैं। अभी इसकी जो मुख्यालय भी देखेंगे, परेशान ना होना। कंपनी कानून बोर्ड की कौन है, सीएलबी के महेश कुमार
चलते हैं नेक्स्ट देखिए इसमें और कोई विषय ट्राई के आपको देखना जरूरी है। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? ट्राई क्या है? दूरसंचार नियामक प्राधिकरण है। पीडी वाघेला जो है ट्राई के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है आधार कार्ड है यूआईडीआई के तो अमित अग्रवाल क्या है? आधार के अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। भारत का महानियंत्रक एवं जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार नारायण क्या है? इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट है लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी क्या है? लोक सेवा अध्यक्ष हैं। जबकि अध्यक्ष प्राक्कलन समिति के कौन है? तो बताओ गिरीश बापटा क्या है? इसके प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के प्राधिकरण के यानी एनएच के अध्यक्ष कौन है? तो आप बताओ प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन? संतोष कुमार यादव हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये अभी नए बने हैं। महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? टोटल 12 है और 12 में से सबको आपको नहीं याद करके रखना है। देखिए सेल की कौन बन गई? पहले सेल की कौन थी? तो सोमा मंडल थी, लेकिन अमरेंदु प्रकाश सब बन गए हैं सेल की। और आप बताओ सेल की पहली महिला अध्यक्ष भी कौन बनी थी? तो आप बताओ कि सोमा मंडल ही बनी थी। तो इसमें से केवल आपको अमरेंद्र प्रकाश को याद रखना है, गेल के संदीप गुप्ता को याद करो बस, और ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। देखना चाहे तो एनटीपीसी के आप गुरदीप सिंह देख सकते हैं। चलते हैं अब इसमें नए कौन बने हैं? तो कोल इंडिया यानी CIL के कौन बने? कोल इंडिया लिमिटेड के पोलावरमु यम प्रसाद बने हैं। जबकि BPCL के कौन है? BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जी कृष्ण कुमार हैं। भेल के कौन है? नलिन सिंघल हैं। भेल के नलिन सिंघल। टोटल महारत्न कंपनियों की संख्या आपको रट लेना है, कितने याद कर लेना है। परविंदर सिंह क्या है आप बताओगे? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हैं। टोटल नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी आप बताओ? पहले 9 थी लेकिन 12 है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की कौन है? REC के विवेक कुमार देवानंदन है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ सरकारी कंपनियों के उनके अध्यक्ष के बारे में देखिए BSNL का आप याद कीजिए, नकम्मा कंपनी। BSNL के कौन है? तो PK पुरवार क्या है? BSNL के अध्यक्ष हैं और इसमें विशेष कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। MTNL के आप याद करने। MTNL के कौन है? सुनील कुमार हैं जो MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है। जबकि ITDC का फुल फॉर्म भारतीय पर्यटन विकास निगम क्या है? ITDC का है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब इम्पॉर्टेंट देखना, सबको आप देखने लगेंगे तो आप सबको याद भी नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको क्या याद करना है? नाल्को का अध्यक्ष के बारे में जान लेता है। नाल्को मतलब होता है इंडियन नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के नाल्को के अध्यक्ष कौन? श्रीधर पात्रा क्या है? नाल्को के अध्यक्ष हैं। और उसके बाद ऑयल क्या करना? ऑयल इंडिया लिमिटेड के क्या कौन है? तो बताओ रंजीत रथ है ऑयल इंडिया लिमिटेड की। और उसमें विशेष कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ओके विश्वविद्यालय अनुदान UGC के अध्यक्ष कौन है? तो यस जगदीश कुमार क्या है? UGC के अध्यक्ष हैं। जबकि इग्नू के कौन है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इसका फुल फॉर्म है। प्रोफेसर नागेश्वर राव हैं। जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो बताओ योगेश सिंह हैं। जबकि JNU के शांति श्री धूलीपुरी की पंडित क्या है? तो आप बताओ। देखिए JNU जरूर ये विवादों में रहता है और जो चीज़ थोड़ा हाईलाइट रहता है वो चीज़ें ज़्यादा पूछी। BHU के भी आपको याद करना, सुधीर के जैन जो है BHU के भी हैं। नालंदा जो अभी जल्दी बने हैं ये अरविंद पड़गनिया बने हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति बने हैं। और वहीं कुलपति आप नालंदा कुलपति कौन है? देखिए कुलाधिपति कौन है? अरविंद पड़गनिया बने हैं जो। और ये नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अजय कुमार सिंह हैं। कुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया की कौन है? तो प्रोफेसर नजमा अख्तर हैं। अब उसके बाद आपको याद करना है NCERT के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का अध्यक्ष नीतेश कुमार सकलानी। देखिए जिसमें डार्क है उसको जरूर आपको अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि नए बने हैं। देखिए निधि छिब्बर CBSE वाले को जरूर याद कर लेना, क्वेश्चन बहुत बार। निधि छिब्बर क्या है? CBSE के अध्यक्ष हैं और वो NCERT था, ये CBSE बोर्ड की बात कर रहे हैं। साहित्य अकादमी की कौन है? तो चंद्रशेखर काबर हैं। और वहाँ पर आप ललित कला अकादमी की कौन है? तो उमा नंदूरी क्या है? अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। प्रेस और मीडिया के प्रमुख की बात कर लेते हैं। प्रसार भारती के कौन है? तो बताओगे गौरव द्विवेदी क्या है? प्रसार भारती के हैं। नेक्स्ट है और उसके बाद में ये देखिए अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कौन है? परेश रावल, वही परेश रावल कॉमेडी वाले, उनको याद करके रखना प्यारे साथियों। अब इसमें आपको PTI याद कर लेना, अभी सरकार है कौन सा? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की कौन है? PTI का भी सरकार है और उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों के बारे में जाते इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के कौन है? तो बताओगे यस सोमनाथ क्या है? इसरो के अध्यक्ष कौन है? 10वें नंबर के हैं। इसरो को तो आपको रट के रखना है, इस समय बहुत हाईलाइट में चल रहे हैं। और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष AEC के कौन है? तो यस के मोहंती AEC के अध्यक्ष हैं। जबकि DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो सबीर बिकामत है DRDO के। और भाभा परमाणु संयुक्त, ये याद कर लेना है बस, अजीत कुमार मोहंती
और ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है आपको। बार्क यानी भाभा प्रमाण के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती है, जबकि फिर से मैं इसको रिवाइज कर रहा था क्योंकि देखिए यश सोमनाथ तो सबको रटा होगा मुझे लगता है। और उसके बाद जो है बार्क यानी भाभा वाले के तो अजीत कुमार मोहंती है। डीआरडीओ को सबीर भी कामत हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन क्या है, तो बताओ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष निदेशक हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पैसा तो नेक्स्ट है। अब खेल संगठनों को देख लेते हैं। आईसीसी का मुख्यालय आपका बहुत बार पूछा गया है। देखिए इसमें जो है आईसीसी के अध्यक्ष यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो है ग्रेग बार्कले जो नए न्यूजीलैंड के, इनको याद करना तो जरूरी है। पेपर में कई बार जब से बदले तब से कई बार पूछे भी गए। अब आईसीसी के सीईओ कौन है, सीईओ क्या है तो आप बताओ। जोसेफ लार्डिव्स हैं, लेकिन सीईओ कम पूछे जाते हैं, ज़्यादा जो है अध्यक्ष ही पूछे जाते हैं। आईसीसी के कौन है, महिला निदेशक कौन थी, प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक तो आप बताओ इंदिरा नूई थी। चलते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के कौन, जय शाह है। जय शाह कौन है तो आप बताओगे अमित शाह के बेटे जय शाह जो है एशियाई क्रिकेट परिषद के क्या है, सदस्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक आईओसी के कौन है तो आप बताओगे आईओसी के थॉमस बाक क्या है, आईओसी के अध्यक्ष हैं। चलते इसमें से और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इसमें चलते हैं कि बीसीसीआई के आप कहते एथिक्स ऑफिसर आप लोकपाल बीसीसीआई के कौन है तो बताओ विनीत शरण क्या है, बीसीसीआई के हैं। वैसे बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है तो आप बताओगे रोजर बिन्नी, ये आपको याद, रोजर बिन्नी 36वां है, इनको आपको याद कर लेना है रोजर बिन्नी के बारे में। नेक्स्ट है बीसीसीआई की चयन समिति का तो अजीत अगरकर हैं। बस इसमें जो है मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम के तो आप बताओगे राहुल द्रविड़ हैं, ये याद कर लेना है। उसके बाद जो है क्रिकेट कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कौन है तो बताओगे रमेश पवार हैं। वहीं कहा जाए विश्व कुश्ती फेडरेशन के तो अब बृजभूषण शरण ने जो है इस्तीफा नहीं, अच्छा हाँ वही है बृजभूषण शरण सिंह अभी भी हैं। भारतीय टेबल टेनिस की कौन है तो बताओ मेघना अहलावत हैं। और उसके बाद में फुटबॉल संघ की विशेष पूछा नहीं जाता, लेकिन आप कल्याण चौबे को देख सकते हैं। हॉकी इंडिया की कौन है, दिलीप टर्की जो है, ये देखिए हॉकी इंडिया तो आप जरूर रट लीजिए कौन है तो आप बताओगे दिलीप टर्की हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्यारे साथियों बने रहे हमारे साथ। अब आते हैं आर्थिक वाणिज्यिक और संस्थानों और संगठनों के प्रमुख के बारे में जान लेते हैं। फिक्की के कौन है, फिक्की के आप जानते हैं शैलेश पाठक क्या है, फिक्की के अध्यक्ष कौन है तो आप बताओगे शैलेश पाठक। वहीं महासचिव अध्यक्ष आप क्या बताएंगे, सुभरकांता पांडा। आपको इसमें अध्यक्ष ज़्यादा पूछे जाते हैं, अध्यक्ष आपको याद करना है, महासचिव वगैरह कम पूछे जाते हैं। एसोचैम आपको जरूर याद करके जाना चाहिए। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है तो आप बताओगे एसोचैम के अध्यक्ष जो है अजय सिंह क्या है तो बताओगे एसोचैम के अध्यक्ष हैं। जबकि अब इसमें एसोचैम का महासचिव वगैरह कम पूछा जाता है। CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है तो आर दिनेश आपको याद करके रखना है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। देखिए इसमें नासकैम आपको याद कर लिया, नासकैम का अनंत माहेश्वरी क्या है, नासकैम के अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें आपको याद करना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के कौन है तो बताओगे आशीष कुमार चौहान क्या NSE के अध्यक्ष हैं। चलते हैं अब बैंकों के प्रमुख अधिकारी की बात, जिसकी जरूरत है बस उन्हीं की बात करेंगे, ज़्यादा नहीं इसमें। नेक्स्ट गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के कौन है तो बताओ शक्तिकांत दास है। कितने नंबर के हैं, 25वें नंबर, काफ़ी दिन से बने हुए हैं। उप गवर्नर या रिजर्व बैंक के ऑफ इंडिया के कौन है तो स्वामीनाथन जानकी रमन है। और टी रविशंकर हैं, यस राजशेखर राव है और माइकल देवव्रत पात्रा हैं। और वही मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन RBI के तो सुधा बालकृष्णन, लेकिन अब ज़्यादा इसमें पूछा नहीं, बस अध्यक्ष पूछे जाते हैं मेन। चलते हैं अब सार्वजनिक बैंकों की MD और CEO की बात करें। भारतीय स्टेट बैंक आपको याद कर लेना, बस खारा जी को याद करना, देश कुमार खावारा। और स्टेट बैंक के CFO कौन है तो आप तो फाइनेंशियल अधिकारी से कहा था कामेश्वर राव कोदावंती हैं। इसमें और ज़्यादा किसी की याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के MD कौन है, देवदत्त हैं जो नए बने हैं। MD और ये क्या है बैंक ऑफ इंडिया के तो बताओ रजनीश कर्नाटका है। अब चलते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें देखिए यूको बैंक के अश्विनी कुमार है, जो नए लेटेस्ट जुड़े हैं उनको याद करना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कुछ
फैक्ट के बारे में, 30 अगस्त 1919 को 10 सार्वजनिक बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक बैंकों में विलय करने के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो आप बताओगे टोटल संख्या कितनी है? 12 रह गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक और आंध्रा बैंक में कर दिया गया। आंध्रा बैंक, देखो इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया, जबकि आंध्रा बैंक का विलय जो है किस में कर दिया गया? तो आप बताओगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का बिल और यूनाइटेड बैंक का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। ये सब चीज़ें आप बहुत ज़्यादा पूछे, 2019 का बात है, लेकिन पूछे जाने कम संभावना है। बस इतना आपको याद करके रखना, इसमें 12 बैंकें हैं, बस इतना आपके लिए ज़रूरी है और ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब बात होती है निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं यानी कि सीओ के बारे में बात करते हैं। एक्सिस बैंक के सीओ क्यों अमिताभ चौधरी हैं। इसमें जो है सीओ जो नए कोई बने नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इसमें जो है आईसीआई के बैंक के सीओ याद कर लेना है आपको। आईसीआईसीआई बैंक के कौन है? संदीप बख्शी हैं। और इसमें और कोटक महिंद्रा के तो बहुत आसान करना है, उदय कोटक है, बहुत आसानी से याद कर सकते हो आप। अब एक कौन है? तो आप बताओगे डीबीएस बैंक के रजत वर्मा बने हैं नए, और कोई इसमें ज़रूरी नहीं है। चलते हैं, इसमें और कोई नया बना नहीं, लेकिन आप पढ़ना चाहे तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, पढ़ सकते हैं। सीईओ कर्नाटक बैंक के कौन है? सी कृष्ण हरिहर शर्मा जो है इसके। अब देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं। 1 अप्रैल 2005 को आईएनजी वैश्य बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का जो है विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक के भारतीय शाखा में किया गया, ये याद कर लेना है। अब रक्षा उपकरणों के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण कौन कौन से? हेलिना क्या है? तो आप बताओ भारत में विकसित एक टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? कहाँ विकसित किया? तो बताओ भारत में, और टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक क्या है? अमेरिकी कंपनी बोइंग जो है ये है, किसने बनाया? तो आप बताओगे बोइंग ने बनाया। और जबकि ये क्या है? तो हेलीकॉप्टर है। ब्राक 8 क्या है? डीआरडीओ या वो इजराइल के सहयोग से बनाया गया सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि जमीन से हवा में मार करने वाली। स्कॉर्पियंस आईएनएस बेला क्या है? फ्रांस से प्राप्त हुआ स्क्वाड्रन श्रेणी का ये पनडुब्बी है। अब बात करते हैं इसमें बेला क्या है? तो आप बताएंगे आईएनएस बेला फ्रांस से आया था, ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। जबकि राफेल जो है फ्रांस का द असॉल्ट एवियन कंपनी ने बनाया है, ये एक प्रकार का लड़ाकू विमान। ये आया तो बहुत हो हल्ला हुआ था, आप जानते हैं। यस 400 किसने दिया था? रूस ने। ये एयर डिफेंस एक प्रकार का सिस्टम है। जबकि पिनाक क्या है? तो आप जानते हैं पिनाक के बारे में, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित एक का है रॉकेट है, आप जानते हैं। आईएनएस कैलरी स्वदेशी निर्मित क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी क्या है? क्या पनडुब्बी? अपाचे क्या अमेरिका का एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो है प्रमुखों के बारे में। ये तो बहुत फेमस है, इसको तो रट के रखना है। महासचिव कौन है? तो यूएनओ के, तो आप बताओगे संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल के हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है और आने की संभावना भी बनी रहती है। उप महासचिव कौन यूएनओ को? तो अमीनो जे मोहम्मद नाइजीरिया की, ये जल्दी वहीं पूछा जाता है। अब देखिए 77वें 78वें सत्र के महासभा कौन है? किसके? यूएनए के। तो आप बताओगे कौन है? तो दोनों के साबा क्रोसी हंगरी है, और 78वें के कौन है? डेनिस फ्रांसिस त्रिनिदाद और टोबैगो के हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखता, चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के कौन है? तो अजय बंगा है, भारतीय अमेरिकी हैं अजय बंगा। देखिए इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। और इसमें से नेम के अध्यक्ष आपको जानना जरूरी है कौन है? तो आप बताओगे इल्हाम अलीवी है। और इसमें से आपको हटा दीजिए जो आईएमएफ के, आप देख सकते हैं क्रिस्टिनिया और जॉर्जिया आईबीएम के हैं, आईएमएफ के हैं। जबकि आपको डब्ल्यूटीओ का याद करना जरूरी है। उनकाजी नोगोजी ओंकोजी वेला जो है ये याद कर लीजिए। और उसके बाद में आपको याद करना है यूनेस्को का है आंद्रे एजोलो है। फाओ के आपको याद करना कृषि संगठन के क्यू डाइंगो हैं। आईएलओ के कौन है? गिलबर्ट होंगो हैं। चलते हैं, अब आप बात कर लीजिए। यूनिसेफ आपको याद करना था, कैथरीन रसेल जो है यूनिसेफ ये अमेरिका की है, इस समय प्रमुख है इसकी। और हु की कौन है? टेड्रोस अघानोम जो है, हु के बहुत पुराने बने हुए, 3-4 हो गया बने इनको। यूएनडीपी क्या है? तो आप बताओगे अचीम टेस्नर है, ब्राजील के, जर्मनी के हैं। सार्क के कौन है? तो आप बताओगे इसाला रूबन
विराकून का है, कहाँ पे है तो बताओगे श्रीलंका के। नाम बड़ा भौकाली भौकाली लग रहा है, देख रहे हो आप सब। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम के महासचिव कौन है तो पेट्रिसिया स्कॉटलैंड है, ये डोमिनिका के हैं। और ईयू के कौन है अध्यक्ष कौन है तो आप बताओगे रोबर्टा मेट्सोला है। अब इसमें से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ओपेक का आपको याद कर लेना है, तेल निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक। हैथम अलघिस है इसकी। अब नाटो को आपको याद करो, नाटो बड़ा फेमस रहा है उस समय। नाटो के अध्यक्ष कौन है जेस स्टोल्टेनबर्ग है, कहाँ के हैं नॉर्वे के हैं। अब चलते हैं आसियान का, आप याद कीजिए आसियान का कहाँ तो लिम जॉक होई है। इन सबके मुख्यालय के बारे में बात होगी, परेशान ना होना। अब आपको इंटरपोल का याद में जर्गेस स्टॉक है इंटरपोल के अध्यक्ष। अब देखिए ADB का है, एशियन विकास डेवलपमेंट के कौन है तो मात्सुंग अस्कावा है, ये जापान से संबंधित है। अब इसमें से आपको नासा के आपको याद कर लेना, नासा की कौन है तो बिल नेल्सन है। जबकि NDB कौन है डिल्मा रूसेफ क्या है, NDB के अध्यक्ष हैं। अब इसमें से और विशेष कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता, बस UNHRC मतलब होता मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र मानव तो वोल्फर तुर्क है, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। अब इसमें से कोई विशेष अब देखिए चर्चित महिलाएं कौन सी हैं तो आप जानते कौन है, दीपिका मिश्रा क्या है, वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना क्या है तो बताओगे वीरता पुरस्कार पाने वाली। गीता राणा के लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन है तो बताओगे गीता राणा। लांस नायक मंजू कौन है, भारतीय सेना की पहली महिला जो है स्काई ड्राइवर है। और इसमें जो है PT उषा के बारे में पहली महिला अध्यक्ष है भारतीय ओलंपिक संघ की जो है। और ONGC की पहली महिला अध्यक्ष, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे सेल की पहला महिला अध्यक्ष कौन सी बनी थी, सोमा मंडल बनी थी। ONGC की कौन तो अलका मित्तल, आपको ONGC का याद कर लेना है, क्योंकि आप देखिए जो सोमा मंडल का रेलवे में आया हुआ NTPC में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट मेघना अग्रवाल पहली महिला, जहाँ पर पहला शब्द लग जाए वो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, आपको बता दूं। पहली महिला अध्यक्ष कौन है, भारतीय टेबल टेनिस की। और नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी जो है CSR की पहली महिला निदेशक हैं। चलते हैं अभिलाषा बराक कौन है, भारतीय सेना की पहली महिला जो है कम्बे के बेटर हैं। माधवीपुरी बीच कहाँ है, देखिए माधोपुरी अभी भी बनी हुई है, अभी भी प्रेजेंट टाइम में है, सेबी के अध्यक्ष हैं। और धृति बनर्जी कौन है तो आप बताओगी धृति जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक हैं। सोमा मंडल देखिए अभी बात हुई थी, पहली सेल की पहली महिला अध्यक्ष। आयशा अजीज कौन है तो युवा महिला पायलट, भारत की सबसे पहली युवा महिला पायलट। सिरसा बांदला कौन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की दूसरी महिला है सिरसा बांदला। सृष्टि गोस्वामी कौन है, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने वाली, उत्तराखंड राज्य में बनी थी एक दिन की। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित JNU की पहली महिला कुलपति कौन है तो शांति श्री धूलीपुड़ी, ये आपको याद करना है। पूजा भी जम्मू कश्मीर की पहली महिला जो है बस चालक बनी है कौन, पूजा देवी। भावना कांत भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं। MS बीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला जो है एम्बुलेंस ड्राइवर है। जबकि शिवांगी सिंह को भारत की पहली महिला पायलट हैं। पहला शब्द लग जाए तो ये देखिए स्टैटिक GK भी बन गया, आप ये चीज़ जान लीजिए, तो ये परमानेंट के लिए आपको याद कर लेना। ज्योति शर्मा कौन, भारतीय सेना की पहली महिला जज है कौन, ज्योति शर्मा। शिवांगी जोशी कौन, नौसेना में पहली महिला पायलट हैं। इसको 2 बार आप रिपीट करके जरूर देखें। युवा सांसद है कौन, चंद्रा मुर्मू। इंदु मल्होत्रा कौन, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील है कौन। अब हिना जायसवाल कौन, वायुसेना में पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। अब बात करते हैं देशों तथा विभिन्न देश तथा उनके भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सबका आपको याद नहीं करना है, आपको बता देते हैं। इसमें सीरिया जो है कभी कभी चर्चा में रहता है, सीरिया का दमिश्क है और यहाँ का डॉक्टर इसदाद अमजद हैं। और वैसे ये सब देखना चाहे तो एक किनारे देख ले, इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष का ज़्यादा करना। त्रिनाद की कौन है, पोर्ट ऑफ स्पेन है यहाँ की राजधानी। बोल्विया की क्या है तो बताओगे, बोल्विया की राजधानी क्या है तो लापेज है। निकारागुआ की क्या है तो निकारागुआ की आप क्या बताओगे, मानागुआ है। निकारागुआ की क्या है तो बताओगे मानागुआ है। जबकि बुर्किना फासो की क्या है, दूत और उच्चायुक्त याद करना कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता। बुर्किना फासो की राजधानी क्या है, ओडागोगु है। सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्कस है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है तो प्रिटोरिया है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। साओ टॉम प्रिंसो का राजधानी साओ टॉम है। घाना का क्या है तो अक्रा है। लिथुआनिया का BCS है। इक्वेटोरियल गिनी का क्या है, मलाबो है। वेनेजुएला का क्या है, करास्कस है। कुछ का तो आप नाम ही नहीं सुने रहे होंगे। नेक्स्ट है साइप्रस की राजधानी क्या है, निकोसिया। देखिए
साइप्रस का निकोसिया पूछा गया, इसको याद करके रखना। कजाकिस्तान की राजधानी तो अस्ताना लगभग सबको याद होता है। लेबनान का क्या है? बेरूत है। पनामा क्या है? पनामा सिटी है। सर्बिया का है क्या है? बेलग्रेड है। चलते हैं। कतर क्या है? तो आप चाहें तो दूसरा वाला भी, कतर का क्या है? दोहा है। यहाँ पर श्री विपुल जो है उच्चायुक्त हैं। युगांडा का है कंपाला। केप वर्डे का है प्रिया। देखिए केप वर्डे का प्रिया राजधानी है, याद कर लेना केप वर्डे का प्रिया। नॉर्वे का ओस्लो। बहरीन का मनामा। बोत्सवाना का गैब्रोन। ग्रीस का क्या है? तो ग्रीस का एथेंस लगभग सभी लोग जानते हैं, ग्रीस की राजधानी है। ईरान का तेहरान है। समोआ का क्या है? ओपिया का। चाड का क्या है? दक्षिण दजामेना है। नमीबिया का क्या है? बिंडहाक है। अजरबैजान का बाको है। चलते हैं। अजरबैजान का बाको आपको याद करके आमिर। अर्मीनिया का क्या है? तो येरेवान है। मार्शल द्वीप समूह का माजुरी है। और सऊदी अरब का रियाद है। न्यू का क्या? अलोस्फी है। कमरोस का क्या है? मोरोनो है। कोटो डिवार का। तो इसमें से कुछ चीज़ें आप मन करे देख लीजिए, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इसमें नहीं। देखिए माल्टा कुवैत का कुवैत सिटी आया हुआ क्वेश्चन है। सेनेगल का डकार है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट था अभी आगे और भी मिलने वाले हैं। अच्छा बस इतना ही है। और सामान्य देशों का तो आपको लगभग राजधानी से श्रीलंका का श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे वगैरह तो याद ही होता है। प्रमुख सीईओ एप्पल के सीईओ कौन है? तो आप टिम कुक हैं। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्या नडेला हैं। जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कौन है? आधार पूनावाला हैं। और टाटा एंड सन्स के कौन है? टाटा ट्रस्ट के तो बताओगे। टाटा सन्स के कौन है? तो नटराज चंद्रशेखर। जबकि टाटा ट्रस्ट के कौन है? सिद्धार्थ शर्मा है। दोनों को याद करके। मास्टर कार्ड के कौन है? माइकल माईबैक जो है मास्टर कार्ड के हैं। अब इसमें देखिए कुछ ही चीज़ का संसद टीवी का याद करके जरूर। उत्पल कुमार सिंह जो है संसद टीवी को याद कर लेना। पहले राज्यसभा और लोकसभा टीवी हुआ करता था, बाद में इसका संसद टीवी कर दिया गया और उसके अध्यक्ष उत्पल कुमार सिंह को बनाया गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो क्या कौन है? तो बताओगे जो लाइफ बॉय साबुन बनाती है वही यूनिलीवर की बात है। टीसीएस की कौन है? तो बताओ के कीर्तिवार्सन और कोई विशेष याद करें। फेसबुक को आपको देख लीजिए एक बार। फ्लिपकार्ट के कौन है? तो कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। जबकि अमेजॉन के कौन है? तो एनडी जेसी हैं। अल्फ़ाबेट इंक यानी गूगल के कौन है? तो गूगल के आप बताओगे सुंदर पिचई हैं। फेसबुक के कौन है? मार्को जुकरबर्ग है। ट्विटर के कौन है? लिंडा एकॉरिनो है। व्हाट्सएप के बिल कैथकार्ट हैं। और मेटा इंडिया के प्रमुख कौन है? तो मेटा इंडिया के आप क्या बताओगे? मेटा इंडिया के देवनाथन है। यूट्यूब के कौन है? तो यूट्यूब के बताओ नील मोहन है। यूट्यूब के भारतीय ही हैं। यूट्यूब का आपको याद कर लेना, नील मोहन को जरूर। ये एफएसएसआई के कौन है? तो गंजी कमला राव हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के तो रणधीर सिंह ठाकुर हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब सोशल मीडिया उनके शिकायत अधिकारी बात करते हैं, यानी कि कोई समस्या होती है। फेसबुक के कौन है? स्फूर्ति प्रिया हैं। ट्विटर के विनय प्रकाश हैं। व्हाट्सएप के परेश बिराल हैं। टेलीग्राम के अभिमन्यु यादव है। कोई शिकायत कर तक नाम पूछा नहीं जाएगा, वैसे जरूरी नहीं, लेकिन आपको को देखिए राहुल सत्यकाम है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब देखिए एयरलाइंस कंपनी तथा उनके प्रमुख के बारे में बात कर लेते हैं। एयर इंडिया के का मुख्यालय कहाँ? दिल्ली में है और इसके कैंपबेल विल्सन सीईओ हैं। इंडिगो के कौन है? तो इंडिगो को आपको पता है गुरुग्राम हरियाणा के हैं, ये पीटर एल्बर्ट्स हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के कौन है? तो कोच्चि, इसका मुख्यालय कोच्चि, प्रदीप कुमार खरोला हैं। ये बहुत ज़्यादा इसमें आप देखना चाहें। विस्तारा को आपको याद कर लेना। विस्तारा के क्या है? तो बताओगे गुरुग्राम का है इसका मुख्यालय। और विनोद खन्ना जो हैं, चलते देख लीजिए पूरा। गो एयर का आप देख लीजिए। गो एयर क्या है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। कैसुका होना जो इसके अध्यक्ष हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कोई, लेकिन हाँ दिखा दे रहा हूँ। आपको पढ़ने की इच्छा हो कि हाँ सिक्योरिटी पर्पस है तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब देखिए खेल के बारे में 20 के गणतंत्र दिवस के मुख्य, देखिए 23वें सन 2023 के जो मुख्य जो है अतिथि कौन थे? अब्दे फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति थे। अब्दे फसल। और 22 के कौन थे? तो आप बताओगे 22 में 73वें थे। कोई नहीं आया। इसकी थीम इंडिया जो है @75 था। सर सुरेश झांकी जो है उत्तर प्रदेश की काशी विश्वविद्यालय कॉरिडोर की झांकी को जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था। और उससे 72 में कोविड-19 के कारण भी कोई नहीं आया, तो 2 में कोई नहीं आया, 73वें में आए, 74वें में शामिल हुए। अब्दे फतेह अल सीसी कहाँ के थे? मिस्र के थे। अब चंद्रयान की बात करें तो देखिए मिशन, इसरो के मिशन के बारे में जान लेते हैं। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को LBM-3 M4 जो है इसके रॉकेट का नाम था, जिससे प्रक्षेपण किया गया था। आदित्य L1 आपको बताया था। आदित्य L1 किससे संबंधित है? तो आपको बताऊँ सूर्य से संबंधित मिशन है। NBS-01 का 29 मई 2000 GSLV-12 के द्वारा जो है छोड़ा गया था। और इसमें विशेष कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और ज़्यादा पूछे जाने की संभावना कोई नहीं है। अब इसरो के आगामी मिशन कौन कौन से वो जान लेते हैं। इसरो के कौन कौन से मिशन? चंद्रयान-3 चंद्रयान की सतह को छूने की एक प्रयास, इसका मुख्य उद्देश्य था। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप बताओगे
कुछ होने का। गगनयान क्या था? गगनयान आप बताओगे भारत का पहला मानव युक्त मिशन कार्यक्रम जो है 2024 में भेजा जाएगा। शुक्रयान फर्स्ट या 2024 में शुक्रयान को वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 मंगल ग्रह हेतु दूसरा इंटरसेप्टरी मिशन क्या है? मंगलयान 2 है। मंगलयान जबकि एक बार भेजा जा चुका है। आदित्य L1 देखिए बात हो चुकी है, आदित्य L1 की बात हो गई है। 2030 में सूर्य के अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन है भेजा गया है आदित्य L1। निसार क्या है? सन 2024 में पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा द्वारा जो है और भारत का संयुक्त मिशन है। अब प्रोजेक्ट चीता के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हर 2 सालों में इसका जारी करता है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता 5 मादा और 3 नर को जो है मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। बहुत धूम धड़ाका के साथ लाया गया था, आपने सुना भी हो सकता है न्यूज़ में, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हो सरकार ने 9 सदस्यीय कार्य बल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की जो है योजना है। किसके तहत? ऑपरेशन चीता के तहत। अब बात करते हैं बाघ रिपोर्ट 2022 के बाद क्या क्या हो चुकी है। देखिए कुल कितने भारत में प्रेजेंट टाइम में भारत 2022 में बाघों की संख्या कुल कितनी थी? 3167। अब 24 में आएगा, 2 साल बाद आता है। देखिए नहीं 4 सालों बाद, 4 सालों बाद आता है। 2018 से 22 के बीच जो है बाघों की संख्या कितनी? 200 वृद्धि हुई, 6.2 पर वृद्धि हुई। 2014 से 18 के बीच बाघों की संख्या जो है 741। देखिए 33% की वृद्धि हो गई था 18 से 24, इतना ज़्यादा वृद्धि हो गया था, समझ लीजिए 741 बाघों की वृद्धि। कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं आप बताओगे? 33, 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अब और बात आगे कर लेते हैं। सबसे अच्छा जो है प्रबंधित टाइगर रिजर्व कौन सा? तो पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ तो बताओगे? केरल में है। पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर पहाड़ियों की झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई, जबकि शिवालिक पहाड़ियों की गंगा और मैदान में पूर्वी घाट में बाघों की संख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। अब तूफान जो आए उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए निवार तमिलनाडु और पुदुचेरी की बंगाल की खाड़ी में जो आया था। और निसर्ग तूफान आपको देखिए निसर्ग जो है महाराष्ट्र और गुजरात में आया, अरब सागर में, बांग्लादेश में। इसमें कोई विशेष नए नहीं है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। विश्व में भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर कौन है? पहला जो है सुपर कंप्यूटर किसका? फ्रंटियर है, अमेरिका का है। दूसरा फुगाकू जापान का है। तीसरा जो है जो सुपर कंप्यूटर शीर्ष तो लूमी फिनलैंड का है, जबकि भारत का परम सिद्धि सीडैक के द्वारा बनाया गया था, पुणे में है। प्रत्यूष जो है IIM के पुणे में है। पहले नंबर पर सबसे शक्तिशाली कौन सा है तो आप क्या बताओगे? परम सिद्धि है, सीडैक पुणे द्वारा बनाया गया, और दूसरा प्रत्यूष IITM पुणे द्वारा, तीसरा मेहर है IITM पुणे द्वारा, दोनों जो है IIM पुणे की है। अब वन स्थिति की रिपोर्ट के बारे में बात देखियो। पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं इसके। और 13 जनवरी 1922 को भारत की वन स्थिति रिपोर्ट जो 17वीं रिपोर्ट जारी किया था इन्होंने। अब पूरी एक एक चीज़ें जान लेते हैं इसमें से। देश में कुल वन कितने हैं तो आप बताओगे? 24.6% वन है। और वैसे कितना है तो आप बताओ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 8,95,037 वर्ग किलोमीटर है। जबकि देश में कुल वनावरण कितना है तो बताओगे? 21.71% है कुल वनावरण। इसमें प्रतिशत ही पूछा जाता है ज़्यादा है तो प्रतिशत। देश में कुल वृक्षावरण कितना है तो बताओगे? 2.91, दोनों जोड़ोगे तो 24.62 आ जाएगा। देखिए कुल वन और वृक्षावरण में कितना है? 24.62 है। जबकि वन कितना है तो 21.71 है। जबकि वृक्षावरण कितना है? वृक्ष मतलब दूर दूर लगाए जाते हैं, वन जो है घनिष्ठ लगाए जाते हैं, वहाँ पर बस्तियाँ नहीं हुआ करती। कुल वृद्धि वन और वृक्षारोपण में तो 22,61 वर्ग किलोमीटर की केवल वृद्धि हुई। वनावरण में वृद्धि कितना? 1540 वर्ग किलोमीटर 2019 के लगभग 0.22%, बहुत कम वृद्धि हुआ। देखिए कितना दुर्भाग्य हमारे देश का है। वनावरण में वृद्धि कितनी देखिए सब बात हो चुकी है। देश में कुल मैंग्रोव वन 4992 किलोमीटर है। अब देखिए इसमें से सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य कौन सा? तो पश्चिम बंगाल में आप बात कर लेते हैं। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा? सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ पर तो आप बताओगे? मध्य प्रदेश में। लेकिन वन प्रतिशत कहा जाएगा तो आप क्या बताओगे? देखिए दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़। सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कहाँ तो बताओगे? हरियाणा में है।
जबकि सब प्रतिशत में आपको बताना, प्रतिशत में सबसे अधिक वन कहाँ पर, तो मिजोरम में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट है, वनावरण की वृद्धि दिखाने वाला सबसे अधिक वृद्धि कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक वृद्धि हुआ था। उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद उड़ीसा। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला देखिए बात होगी, 84% वृद्धि हुआ था, तो आप बताओगे मिजोरम में। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मेघालय में। चलते हैं, देश में कुल वनों का कार्बन स्टॉक कितना है, तो 72,400 मिलियन टन जो है स्टॉक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। अब बात करते हैं कृषिगत उत्पादन में विश्व और भारत में प्रथम। चावल में चीन और वैसे पश्चिम बंगाल आपको याद करना। गेहूं आलू में चीन और वैसे उत्तर प्रदेश आपको याद करना भारत में। मक्का में अमेरिका और यहाँ पर भारत में कर्नाटक। दलहन और दालों में क्या है, तो बताओगे भारत आगे है, और भारत में मध्य प्रदेश आगे। विश्व में भी भारत, और वैसे भारत में वैसे प्रदेशों में तो मध्य प्रदेश आपको याद करना। मूंगफली में चीन और वैसे मूंगफली में आपको बताओ गुजरात। गुजरात नमक में, मूंगफली में, कपास, तीनों में आगे है। जबकि गन्ना जो है ब्राज़ील और गन्ना सबसे अधिक कहाँ, ब्राज़ील में दूसरे नंबर, और वहाँ भारत में उत्तर प्रदेश में। जूट कहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो भारत में सबसे अधिक जूट, और वैसे पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट होता है। और वैसे देखिए तंबाकू में चीन और वैसे भारत में क्या है, तो भारत में बताओगे उत्तर प्रदेश। प्राकृतिक रबर थाईलैंड और जैसे भारत में केरल। काफ़ी में क्या है, काफ़ी ब्राज़ील, और भारत में काफ़ी कहाँ से कर्नाटक आपको याद करना। सूरजमुखी यूक्रेन, और यहाँ सूरजमुखी सबसे अधिक कहाँ, कर्नाटका में। ज्वार कहाँ, अमेरिका, और यहाँ महाराष्ट्र। कपास चीन, और कपास सबसे अधिक गुजरात, मैंने अभी बात की थी। प्याज का चीन होगा, और महाराष्ट्र सबसे अधिक प्याज, महाराष्ट्र में प्याज होता है। चाय चीन, देखिए चाय चीन और यहाँ पर असम। सोयाबीन अमेरिका, और यहाँ पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सोया को प्रदेश के नाम से। दूध भारत, और राजस्थान में सबसे अधिक दूध। और चीनी क्या है, भारत और महाराष्ट्र, वैसे महाराष्ट्र में सबसे अधिक चीनी होती है। चलते हैं, जबकि मसाला जो है भारत में और मध्य प्रदेश दूसरे नंबर। कुल तिलहन में जो है भारत, और वैसे राजस्थान में आ जाता है। कुल तिलहन में भी भारत आगे है, भारत में जो है राजस्थान। एक एक चीज़ इसको आपको ज़रूर रिपीट करके देना, और जो ना आती है उसको वीडियो रोक के जरूर लिखा करें, स्क्रीनशॉट जरूर लिया करें। नेक्स्ट है, प्रमुख खनिज उत्पादन में भारत में विश्व। देखिए कोयला में जो है चीन, और भारत में कोयला सबसे अधिक कहाँ पर, आप बताओगे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कोयला होता है। जबकि हीरा में रूस, और यहाँ पर आप बताओगे मध्य प्रदेश। तांबा में चिली, और वैसे तांबा मध्य प्रदेश बताएं। उत्तर भारत में लोएस में ऑस्ट्रेलिया, लोएस को ऐसे कहाँ पर होती है, तो उड़ीसा में। चांदी मैक्सिको, और वैसे राजस्थान में सबसे अधिक चांदी होती है। अब देखिए कच्चा तेल अमेरिका, और यहाँ पर जो है कच्चा तेल राजस्थान। प्राकृतिक गैस रूस, असम। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, और भारत में बॉक्साइट कहाँ पर, तो उड़ीसा में। मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में बॉक्साइट सबसे अधिक मात्रा में होता है। सोना कहाँ, चीन, और वैसे सोना कहाँ, तो बताओ कर्नाटक में। अभ्रक कहाँ पर, तो अभ्रक चीन, और वैसे सबसे अधिक क्या बताओगे, उत्तर प्रदेश। थोरियम भारत। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, यूरेनियम कजाकिस्तान, अब बताओगे आंध्र प्रदेश। टंगस्टन चीन, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश। कैडमियम क्या है, चीन, और भारत में आंध्र प्रदेश। निकल इंडोनेशिया, विश्व में इंडोनेशिया प्रथम है, जबकि भारत में उड़ीसा प्रथम है। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका, अब देखो कुछ ही सबको नहीं याद करना है यहाँ पर। प्लेटिनम में क्या है, दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैं ये चीज़ आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ कोयला क्षेत्र याद करके रखना, हीरा क्षेत्र और तांबा क्षेत्र और लोएस, और ऊपर वाली चांदी वाली तक याद करना है आपको। उसके बाद जो है आपको सोना का याद कर लेना, अभ्रक का याद कर लेना है, बस इससे ज़्यादा कभी पूछा नहीं गया। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट अब शहरों अभियानों परिवर्तित नाम। शहर स्थल शहरों अभियानों के परिवर्तित नाम किसके देखो, खेलो इंडिया लीग की स्थापना का नाम क्या कर दिया, अस्मिता महिला लीग कर दिया गया था। जबकि बांद्रा वर्सोवा लिंक का नाम क्या है, वीर सावरकर सेतु कर दिया गया। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम क्या कर दिया गया, तो आप बताओगे अटल सेतु कर दिया गया, अटल सेतु। देखिए अहमदनगर जिले का नाम क्या कर दिया, अहमदनगर जिले का नाम अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया, अहिल्याबाई होलकर नगर। जबकि शिवमोगा हवाई अड्डे का नाम क्या कर दिया, क्योंपोग हवाई अड्डा कर दिया गया, प्रस्तावित है। औरंगाबाद का नाम क्या है, छत्रपति संभाजी महाराज का। देखिए औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, इसका नाम क्या है, छत्रपति संभाजी महाराज नगर कर दिया गया। जबकि उस्मानाबाद नगर का धाराशिव कर दिया, उस्मानाबाद। देखिए ये इंपॉर्टेंट है दोनों। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम सीडी मुख
रेलवे देशमुख रेलवे जो है कर दिया, ये भी प्रस्तावित ही है। राउरकेला राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम कर दिया गया, ये कर ही दिया गया। हेरिस पार्क का नाम क्या कर दिया, लिटिल इंडिया कर दिया गया। इस्लाम नगर गांव का नाम मध्य प्रदेश में जगदीशपुर कर दिया गया। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया। ये तो बदल चुका है पूरी तरह से, इसको याद करने, अब इसमें कुछ ही इंपॉर्टेंट है। देखिए में दौलताबाद किले का नाम आपको आता है, देवगिरी किला कर दिया दौलताबाद का नाम। जबकि राजपथ का नाम क्या कर दिया गया, तो कर्तव्य पथ कर दिया गया। जबकि किबिथु सैन्य शिविर अरुणाचल प्रदेश में नाम बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया, हैरसन के नाम कर दिया गया। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम क्या कर दिया गया, तो शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया, चंडीगढ़ हवाई अड्डे नाम कर दिया गया। लीसेस्टर क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड इंग्लैंड में जो था, सुनील गावस्कर ग्राउंड कर दिया इंग्लैंड के नाम पर, लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, अब नाम सुनील गावस्कर के नाम पर पड़ेगा। पॉइंट 5140 द्रास सेक्टर का नाम गन हिल कर दिया गया। अब चलते हैं, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया। हरिजन शब्द की जगह डॉक्टर अंबेडकर दिल्ली सरकार द्वारा कर, जहाँ पर हरिजन शब्द की जगह डॉक्टर अंबेडकर कर दिया गया दिल्ली सरकार द्वारा। शिवपुरी ग्राम पंचायत का नाम कुंडपुर धाम कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, मियाँ के बाड़ा रेलवे स्टेशन का महेश नगर कर दिया गया। कांवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर कर दिया गया। मिहार मखाना का नाम मिथिला मखाना कर दिया गया। जिम कार्बेट नेशनल पार्क रामगंगा नेशनल पार्क। मैनपुरी स्कूल का नाम बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया। जबकि झांसी रेलवे का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। पाताल पानी रेलवे के स्टेशन का नाम जो है टाट्यामाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया। जबकि हबीबगंज रेलवे का कमलापति रेलवे नाम कर दिया गया। लोकसभा राज्यसभा टीवी का नाम संसद टीवी, देखिए भी इसी में बात हो चुकी है। पीएम मिड डे मील का नाम पीएम पोषण योजना कर दिया गया। सेना खेल संस्थान का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया। काकोरी कांड का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। मोटेरा स्टेडियम का नाम क्या आप जानते हो, अहमदाबाद नरेंद्र मोदी कर दिया गया है। अब चेनानी नासरी सुरंग का नाम क्या कर दिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद कर दिया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया। व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया। जबकि हैवलॉक और नील द्वीप का नाम स्वराज और शहीद द्वीप कर दिया। रॉस द्वीप का नाम सुभाष द्वीप कर दिया गया है। चलते हैं और भी चीज़ें देख लेते हैं, प्यारे से तो बने रहें हमारे साथ। अब कोविड-19 टीकाकरण बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, अभी आएगा भी नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। सर्वोच्च पुरस्कार 2016 के बारे में से देखिए, प्रधानमंत्री को जो सर्वोच्च पुरस्कार मिले थे ये पूछे जाने से, सियोल शांति पुरस्कार जो है 2018 में दिया गया था दक्षिण कोरिया के। ग्रैंड कॉलर अवार्ड जो है 2018 में फिलीपींस का दिया गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा दिया गया था। जबकि ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा पुरस्कार किसके, बहरीन द्वारा दिया गया था। अब देखिए इसमें एक एक चीज़ आपको ध्यानपूर्वक देखना है। सेंट एंड्रयूज अपाल अवार्ड किसे, रूस के द्वारा दिया गया था। इसमें 2019 आने की संभावना कम है, इसको अभी थोड़ा सा देख लीजिए, लेकिन अब 2023 वालों को मैं देख लेता हूँ। एबाल अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ के द्वारा दिया गया, पलाऊ गणतंत्र के द्वारा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 में फिजी द्वारा दिया गया था। देखिए इसमें और नेक्स्ट है कंपेनियन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पापुआ न्यू गिनी वाला। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 में मिस्र द्वारा दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड ऑफ द लीजन अवार्ड किसके द्वारा, तो बताओगे फ्रांस के द्वारा। ग्रैंड ऑफ लीजन देखिए पूछा भी जा चुका है, तो इसको आपको ध्यान दे देना है। ग्रैंड ऑफ द लीजन ऑनर 2023 तो भी बताएंगे ग्रीस द्वारा दिया गया। दोनों जगह का ग्रैंड ऑफ लीजन अवार्ड दिया पाया इन्होंने। कहाँ का, तो बताओ कि ग्रीस का भी और फ्रांस का भी पाया इन्होंने। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। भारतीय नोटों पर रंग और उन पर छपे चित्र की बात कर लेते हैं। देखिए आपने सभी का चित्र 10 रुपये के चॉकलेट ब्राउन चिल्ड्रन का कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, 10 रुपये के नोट में। 20 रुपये का हरित पीला है और एलोरा की गुफाएं 10 रुपये में 20 रुपये में है। जबकि 50 रुपये में फ्लोरेसेंट ब्लू है। हम्पी के पत्थर का बना रथ है। 100 रुपये में क्या रानी का बाप है। जबकि 200 रुपये में क्या है, सांची का स्तूप। 200 रुपये में सांची का स्तूप और लाल किला तो सबको फेमस है। 500 रुपये में लाल किला। 2000 रुपये में मंगलयान छपा हुआ है, तो आप बड़े आराम से इनको याद कर सकते हैं। अब देखिए अब कुल अभियान की बात करते हैं। योजना, अभियान और मिशन संबंधित राज्य के मंत्रालय द्वारा सब बात कर लेते हैं। देखिए बाल श्रमिक विद्या योजना किससे संबंधित है, बताओगे उत्तर प्रदेश से संबंधित है।
अब इसमें से पीएम विश्वकर्मा योजना, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किससे, तो केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया था। किसके किसके द्वारा, तो इसमें मो देखिए, मो वाला मो जंगल जामी योजना किससे, उड़ीसा सरकार, आपको याद करना रखना है। इसमें आपको ज़्यादा उत्तर प्रदेश पे फोकस करना है और ज़्यादा इसमें देखो कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं दिखा वाले दे रहा हूँ। लेकिन इसमें देखिए पॉलिटेक्निक चलो अभियान किससे, तो उत्तर प्रदेश से। नंद बाबा दुग्ध मिशन किससे, तो उत्तर प्रदेश से। अब इसमें से आपको और उत्तर प्रदेश का ज़्यादा। अब देखिए स्टार्ट कार्यक्रम किससे संबंधित, तो आप बताओ इसरो से संबंधित है। स्वागत पहल किससे, गुजरात सरकार से है। अब बात करें तो 75-25 पहल किससे, केंद्रीय मंत्रिमंडल से है। और इसमें आप देख लीजिए कोई उत्तर प्रदेश वाला ही आपको ज़्यादा फोकस कर। स्कूल चलो अभियान किससे, तो बताओगे उत्तर प्रदेश से। देखिए संजीवनी परियोजना भी कई परीक्षाओं तो हिमाचल प्रदेश से है। जबकि हेल्प प्रोग्राम किससे, तो उत्तराखंड से संबंधित है। अब लाडली बहन योजना 2.0 और किससे, तो मध्य प्रदेश सरकार से है। अब इसमें जो 2.0 लग गया ये इंपॉर्टेंट है। अरुणोदय 2.0 योजना बाजरा मिशन असम सरकार से, अरुणाचल प्रदेश न लगे। सेवा आपके द्वारा 2.0 योजना अरुणाचल प्रदेश। अब चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब अभी वही बात है, योजना अभियान मिशन संबंधित राज्य मंत्रालय द्वारा। अमृत भारत योजना मिशन किससे, तो रेल मंत्रालय द्वारा। डिजिटल 4.0 किससे, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्मार्ट योजना किससे, तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था। जबकि आसरा पेंशन योजना काटी योजना किससे, तो तेलंगाना सरकार। इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा, जो जल्दी में लॉन्च होगा, हर घर जल योजना, तो अब गंगा जल योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया था। अब छाता योजना जो है किससे, तो बताओ उड़ीसा सरकार जी की। कुछ इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं। देखिए महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का बताओ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया था। मिशन लाइफ केवड़िया तो पीएम मोदी द्वारा गुजरात से संबंधित। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना नागालैंड द्वारा। धन वर्षा योजना आपको याद कर लेना किससे, तो LIC से संबंधित है। वंदे भारत पहल किससे, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा है। आप चलते हैं, इससे नशा मुक्त अभियान के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा है। हमर बेटी हमर मान योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो है ऑपरेशन मुक्ति। अब इसको इस्माइल पहल 75 पहल सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। अब चलते हैं, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया था। देखिए ऑपरेशन मुक्ति अभियान किसे, उत्तराखंड सरकार द्वारा। बहुत ज़्यादा है इसमें, सबको पढ़ना नहीं है आपको। नारी को नमन योजना जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश द्वारा। जो महिलाओं को समर्पित वो जाता। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल किससे, तो कृषि माल। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं प्यारे साथियों, त्योहार उत्सव के बारे में बात कर लेते हैं। आदि पेरुक्कू उत्सव कहाँ पर, तो तमिलनाडु में। जबकि चाचिन चेराई महोत्सव कहाँ, तो चाचिन चेराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में है। हेमिस बहुत बार पूछा गया, तो लेह लद्दाख में मनाया जाता है। दिव्य कला मेला कहाँ पर, तो जयपुर में 23 के हैं। बिहू कुह उत्सव कब, तो अरुणाचल प्रदेश में है। चलते पहला जनजातीय खेल महोत्सव तो बताओगे भुवनेश्वर में। जबकि विविधता महोत्सव कहाँ पर, तो या लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर क्या है, तो इससे बनती परफ्यूम बनती है। हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ, गोवा में। मोनोलम चेनलो में महोत्सव तो लेह में। अब इसमें से कौन सा आपको याद करना, बाजरा महोत्सव आपको याद कर लेना है। कहाँ पर, बाजरा महोत्सव देहरादून उत्तराखंड में मनाया गया। सियांग ओनिंग महोत्सव कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। इसमें गंगा पुष्कर उत्सव कहाँ पर, तो वाराणसी में। ये इंपॉर्टेंट है। रंगाली बिहू भोगाली बिहू कहाँ पर, तो बिहू लग जाए बस आपको याद रखना है, तो असम से ही है। अब देखिए इसमें आपको विज्ञान साहित्य महोत्सव दिव्य कला महोत्सव भोपाल में याद कर लेना है। 4th राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में है। माघी मेला बैसाखी झींगा मेला कहाँ पर, आप तो ये सब लग जाए तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ। अब पर्पल आप पढ़ना चाहें वो सबको पढ़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। काला घोड़ो महोत्सव आपको याद रखना है, काला घोड़ो महोत्सव मुंबई। जबकि अटकल पोंगल ओणम पर्व जो है त्रिशूर पर्व, ये सब केरल में याद करके रखना है। चलते हैं, खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ, खजुराहो तो आपसे मिले जाते हैं मध्य प्रदेश, तो वहीं मनाया जाएगा। अजंता एलोरा तो आप बताओ महाराष्ट्र में। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ, फरीदाबाद हरियाणा में सूरजकुंड, ये आपको याद करना है, आया हुआ क्वेश्चन है। ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ, तो कोहिमा नागालैंड में। देखिए भोगाली बिहू और ये सब अम्बुबाची मेला बैसाखी ये सब असम में। भारत रंग महोत्सव तो महाराष्ट्र में। अब इसमें देखिए चरचेरा सब आ चुका है। धानु यात्रा आपको याद करना है। देखिए धानु यात्रा उत्सव नुआखाई उत्सव सब कहाँ पर, तो बताओगे उड़ीसा में। तामू लोहा त्यौहार महोत्सव आप उड़ीसा में। बुतखम्मा महोत्सव तेलंगाना में याद करना है। लोसर जो है लद्दाख में, लोसर लेसांग लोसर आपको याद करना कहाँ पर, लद्दाख में। आपको ये बताना लोसांग त्यौहार कहाँ का, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है।
संगाई या सिरोही मणिपुर में। हार्नबिल महोत्सव कहाँ पर, तो बताओ नागालैंड में हार्नबिल मनाया जाता है। चलते हैं, भौगोलिक उपनाम ने जीआई टैग प्राप्त उत्पाद कौन से हैं, तो बताओ जलेश्वर धातु शिल्प जो है कहाँ का, तो उत्तर प्रदेश का। भूमिका कहाँ का, तो गोवा का है। अब इसमें से कौन सा याद करना है, इसमें देखिए अमरोहा ढोलक आपको याद कर लेना है, कहाँ का, तो उत्तर प्रदेश का है। बागपत होम फर्निशिंग कहाँ, उत्तर प्रदेश का है। हथकरघा उत्पाद कहाँ का फेमस है, तो कहाँ का जीआई टैग मिला, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश का। इसमें से आप देख सकते हैं। मैनपुरी तारकसी कहाँ से, तो बताओ तो उत्तर प्रदेश को क्या मिला हुआ है, तो जीआई टैग मिला हुआ है। इसमें आपको बता दूं, लकड़ी का नक्काशी कला, ये लद्दाख वाला आपको याद कर लेना है, जल्दी में दिए गए हैं उनको याद करना है। जम्मू कश्मीर ये बरसोली पेंटिंग आपको याद करके रखना है। अब चलिए, मिथिला मखाना, इसमें बिहार वाला याद कर लीजिए बस, और कोई विशेष इंपॉर्टेंस नहीं रखते। देखिए इसमें 2023 का दिया नहीं है और 2023 अभी जारी नहीं हुआ, तो कोई मतलब नहीं है। 2022 का इतना पुराना नहीं पूछेगा, आप देखना चाहें तो देख लें। इन्होंने 2022-23 का दे दिया है। चलिए अब देखिए चर्चित, देखिए ऊपर वाले सब ये 2022 के हैं, आप इनको थोड़ा सा स्किप कीजिए। अभी देखिए 2023 की आने संभावना है, 22-22 की तो मुश्किल है। इतना पुराना 1 साल का पूछता है, लेकिन उतना भी पुराना ये रेलवे पूछता है। रेलवे की तो आप 1.5 साल का पढ़ के जाए तो भी कम होता है। अब देखिए इधर वाले जैसे देखिए, अब ये दिखाई देगा इधर, ये देखिए मई के बाद अप्रैल हुआ, इसका मतलब ये सब जो है 2023 वाले दिए हैं। देखिए प्रकाश सिंह बादल, ये याद करना है। प्रकाश सिंह बादल आप जानते हैं कहाँ से, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनकी मृत्यु 25 तारीख को हुई थी, 25 को हुई थी। अब देखिए, और इसमें से और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कोई दिख रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे एम अहमदी थे, ये बस जान लेना, और कोई विशेष नहीं है। अब चर्चित निधनों का अभी भी देखिए इसमें जावेद, अब इसमें देखिए परवेज मुशर्रफ आप याद कर लीजिएगा। 5 फरवरी जो है पूर्व राष्ट्रपति पाकिस्तान के थे, इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए इसमें इधर जो जरूरी है, ये भी देखिए उधर दिया हुआ है, बस इसमें और कोई विशेष जरूरी नहीं है। निधन उधन बहुत कम आता है रेयर केस में। अब आते हैं राष्ट्रीय नियुक्तियाँ 2023 में देख लेते हैं। राष्ट्रीय नियुक्ति, पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल नियुक्त हुए थे, ये आपको याद कर लेना। जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम, देखिए प्रथम वाली बात हो यहाँ पर, देश के प्रथम चीफ एवं डिफेंस स्टाफ थे। विशाल बिमरो यूनेस्को के अस्थायी सदस्य बने थे, जबकि अतुल दिनकर जो क्या थे COMND, ये सब जो है काफ़ी पुराने हैं। इसमें 22 वाले थोड़ा छोड़ देते हैं आगे। रुचिरा कंबोज देखिए याद कर लेना है। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र के भारत के जो है अस्थायी प्रतिनिधि कौन थे, तो बताओगे रुचिरा कंबोज थे। अब जुटी अब नया वाला याद करना जरूरी है। अब इसमें से आपको बता रहा हूँ, ये सब देखिए UIDAI के जो है अमित अग्रवाल जो है CEO कौन है, तो आप बताओ UIDAI के हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, देखिए TB नरेंद्र जो है CBIC के आप याद करना चाहिए, तो याद कर सकते हैं CBIC, और इन सब की चर्चा वैसे हम कर चुके हैं। तो संजय कुमार अग्रवाल जो हैं। नेक्स्ट देखिए आप, और इधर जो है अंशकालिक एग्जिट कौन बने, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं। NGT के कौन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव NGT के हैं, ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा जाता है। चलिए चलते हैं आगे, वो देखते रहते हैं प्यारे साथियों। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति कौन है, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में कौन है, पद्मा लक्ष्मी कौन UNDP की सद्भावना दूत बनी है। देखिए सौम्या स्वामीनाथन क्या है, तो WHO के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बनी। अनीता भाटिया, इसमें अभी बता रहा हूँ। सुमन कुमारी है, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज बनी थी, याद कर लेना है। जो बाइडन आप जान ही रहे हैं कौन है। ऋषि सुनक क्या है, तो आप बताओगे ऋषि सुनक जो प्रधानमंत्री बने थे ब्रिटेन के, तो ये सब बहुत पुराना हो गया है जी। के डिल्मा रूसेफ क्या है, तो डिल्मा रूसेफ आप बताओगे। डिल्मा रूसेफ अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक के हैं, ये आपको याद कर लेके रखना है। और चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर अस्थायी प्रतिनिधि ब्रजेंद्र नवनीत क्या है, WTO के भारत के क्या अस्थायी प्रतिनिधि, ये इंपॉर्टेंट है विदेशों। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।